क्या होता अगर गोजो कभी प्रिजन रियल में सील्ड ही ना हुआ होता। और इस सिनेरियो को पॉसिबल करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि कंजाकू के प्लान फेल हो चुके थे गोजो को सील करने के लिए, यानी कभी भी शिबुया पूरी तरीके से तबाह भी नहीं हुआ। यानी शिबुया में जितने भी कर्सेस और स्पेशल ग्रेड थे उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, वो भी मिनटों में, क्योंकि गोजो की प्रेजेंस के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। क्योंकि जो टिक सकता था वो अवेकन ही नहीं हुआ, जहाँ पर गोजो की प्रेजेंस ने वापस से पूरी दुनिया में बैलेंस बना के रख दिया। पर ये बैलेंस फियर से आया हुआ था, जहाँ पर कोई भी कर्सेस, कोई भी बुरा सॉर्सरर कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता था। जहाँ पर कंजाकू की इंटायर फिलोसॉफी कोलैप्स कर जाती है, जहाँ पर वो चाहता था कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी टेंगन के साथ मर्ज हो जाए और उसके बाद वो उसे कंट्रोल कर सके। पर जब गोजो कभी सील ही नहीं हुआ, यानी ह्यूमैनिटी ने वो क्रूएलिटी देखी ही नहीं। पर जब शिबुया में बसड़ मची थी, सुकुना कंट्रोल नहीं ले पाया यूजी की बॉडी पे, और यानी किंग ऑफ कर्सेस कभी भी रिअवेकन हुआ ही नहीं। यानी गोजो और सुकुना की भी बैटल नहीं हुई, जहाँ पर वापस से पीस लौट आई थी इस दुनिया में। पर मुझे लगता है एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि गोजो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि कोई भी कर्स कभी भी वापस से उस लेवल पे आ ही नहीं पाई। यानी इस दुनिया ने कोई भी ज्यादा प्रेशर को फेस ही नहीं करा, और एक इंसान जब तक प्रॉब्लम को फेस ना करे हो तब तक आगे नहीं बढ़ पाता। और मुझे लगता है सेम केस बनेगा यहाँ पर भी, क्योंकि गोजो की स्ट्रेंथ इतनी आउटस्टैंडिंग है कि वो किसी को भी आगे बढ़ने देगी ही नहीं उससे, और वो अकेला गॉड होगा जो इन मॉर्टल्स के बीच में खड़ा होगा। तो हाँ, अगर गोजो कभी भी सील नहीं हुआ होगा तो ये दुनिया परफेक्ट रहेगी सबके रहने के लिए। पर जिस दिन गोजो चला जाएगा उस दिन क्या होगा? और ये कम्प्लीटली मेरी थ्योरी है, और मुझे ऐसी ऊट पटांग स्टोरीज बनाने में काफी ज्यादा मजे आते हैं, तो मुझे कमेंट में गालियां मत दीजिएगा।